ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर प्रयागराज से, जहां महाकुंभ 2025 में सबसे अधिक महत्व स्वच्छ जल का है। यही वजह है कि महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 7 में जल जीवन मिशन द्वारा बनाई गई स्वच्छ सुजल गांव प्रदर्शनी देखने और जीवन में जल के महत्व को समझने के लिए रोजाना हजारों लोग आ रहे हैं। बुधवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ स्कूली बच्चों ने भी जल के महत्व को समझा। बुधवार को स्वच्छ सुजल गांव प्रदर्शनी में प्रयागराज के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के अध्यापकों और बच्चे प्रदर्शनी देखने पहुंचे। स्वच्छ सुजल गांव की इस मनमोहक प्रदर्शनी को देखने के लिए काफी उत्साह था। इसमें कई बच्चे बुंदेलखंड के थे, जिन्होंने पहले और अब देखा तो उनकी आंखें नम हो गई। बच्चों ने प्रदर्शनी में दर्शाए गए पुराने बुंदेलखंड और वहां दिखाए गए जल संकट को देखा। उसके बाद जल जीवन मिशन की सफलता को उजागर करता नया बुंदेलखंड देखा। बच्चों के चेहरों पर एक मनमोहक सी मुस्कान नजर आई। स्वच्छ सुजल गांव में बने डिजिटल गेम जोन जल जीवन मिशन दी वाटर गेम के माध्यम से बच्चों को जल संरक्षण का संदेश मिला। इस गेम को बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ खेला है। बच्चों ने आर्ट गैलरी में जल जीवन मिशन की हर घर जल यात्रा को भी देखा है। बच्चों ने स्वच्छ सुजल गांव की प्रदर्शनी में जल संरक्षण की झांकियां देखी। साथ ही बच्चों को जल के महत्व और जागरूकता के लिए शपथ भी दिलाई गई है। बच्चों ने सीखा कि किस तरह से जल संरक्षण किया जाए ताकि आने वाला भविष्य सुरक्षित रहे। अगली अहम खबर का रुख करेंगे। खबर उन्नाव से है, जहां गोपेश्वर महादेव मंदिर से 121 श्रद्धालुओं का जत्था प्रयागराज महाकुंभ के लिए रवाना हुआ है। आपको बता दें, श्रद्धालु हर हर गंगे हर हर महादेव के नारे लगाते हुए महाकुंभ के पावन स्नान के लिए यात्रा पर निकले। पंकज गुप्ता और श्रवण कुमार की अगुवाई में यह यात्रा आयोजित की गई है। सदर विधायक पंकज गुप्ता ने मंदिर में पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं के कल्याण की कामना की। उन्होंने संगम स्नान की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए इसे पावन तिथि बताया। इस अवसर पर भजन गायक पंडित विजय शर्मा ने भगवान श्री राम की आराधना में भजनों से श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध किया। विधायक पंकज गुप्ता ने भक्तों को गंगाजली देकर संगम के जल को घर लाने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर सभासद राजेंद्र भारती, सुनील अवस्थी, रत्नेश चंदेल सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। जनपद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से सपा कार्यकर्ता आक्रोशित नजर आ रहे हैं। सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गजरौला थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या के पुजारी राजू दास के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नेताजी के खिलाफ की गई टिप्पणी से लाखों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और समाज में सांप्रदायिकता बढ़ने का खतरा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि कार्रवाई नहीं की जाती है तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। मामला ये है, देखो आपने सोशल मीडिया में देखा, हमारे देश के ही नहीं बल्कि संसार में आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जी को जिस दृष्टि से देखा जाता है, चाहे वो सरकार में रहे चाहे विपक्ष में रहे, मैं समझता हूं देखो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी नेताजी कहते थे, उन्हें तो प्रधानमंत्री थे। एक तुच्छ से व्यक्ति ने, मैं तो तुच्छ ही कहूंगा, राजू महंत दास किस तरह के महंत है, उन्होंने जो इस तरह की टिप्पणी की है वो घोर निंदनीय है। उसकी हम निंदा करते हैं और इस तरह का जो कृत्य क्या है उससे करने वाले को जो है जेल भेजा जाए अरेस्ट करके, उसके खिलाफ हम रिपोर्ट दर्ज कराना है सब लोग इकट्ठा होकर के। और जो वैमनस्य फैलाए रहे हैं और जो समाज में जो सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं उनको जो है जब ही सुधरेगा जब ये लगाम कसी जाएगी। ये हम इसलिए थाने में आए। दरअसल कुंभ मेले के अंदर समाजवादी पार्टी के लोगों ने कैंप लगाया था। उसके अंदर श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति उन्होंने स्थापित की थी। उसको लेकर के एक अयोध्या में हनुमानगढ़ी के कथित महंत हैं राजू दास जी, उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में उनके लिए बहुत ही अभद्र तरीके से टिप्पणी की, जिससे हम सभी समाजवादी पार्टी के लोग और साथ ही पूरे देश के अंदर जो नेताजी को मानने वाले लोग हैं, उसमें पक्ष विपक्ष सभी प्रकार के लोग, उन्हें पद्म विभूषण दिया गया भारत सरकार के द्वारा, देश के रक्षा मंत्री भी रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, समाजवादी पार्टी की उन्होंने स्थापना करी। उनका पूरा जीवन समाज के पिछड़े वर्गों के लिए, सभी के लिए कार्य करते हुए बीता। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर लखीमपुर से है, जहां मुलायम सिंह यादव पर
अब महंत राजू दास की टिप्पणी से नाराज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज लखीमपुर में जोरदार प्रदर्शन किया है। लोहिया भवन के पास प्रदर्शनकारियों ने महंत राजू दास और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला दहन किया है। सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में महंत राजू दास का पुतला लेकर लोहिया भवन के पास एकत्र हुए। उन्होंने महंत राजू दास के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके बयान को समाजवादी आंदोलन और नेताजी के सम्मान का अपमान बताया। कार्यकर्ताओं ने जब पुतला जलाया तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। समाजवादी पार्टी ने महंत राजू दास के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। होगा क्या है, ये जिस तरीके की भाषा राजू मोहन दास की है, कहीं से भी किसी संत की भाषा नहीं हो सकती। ये सिर्फ नेताजी का श्रद्धेय नेताजी का अपमान नहीं है, ये पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, देश के करोड़ों करोड़ लोग जो श्रद्धेय नेताजी में अपना विश्वास रखते हैं, सुधारा है, उनकी श्रद्धा को ठेस है। ये उन सब का अपमान है और इस अपमान का बदला समाजवादी लेकर के रहेंगे, संवैधानिक तरीके से लेंगे। हम लोगों ने पुतला फूंका, हम लोग मांग करते हैं, जोरदार तरीके से मांग करते हैं कि तो मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाना चाहिए। क्या टिप्पणी की थी उसके कार्यक्रम में हम लोगों ने राजू मान का पुतला फूंका है और अगर आने वाले समय में उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर हर जनपद में उनका पुतला फूंका जाएगा और अगर आंदोलन करना पड़ा तो यूथ के चारों संगठन मिलकर हर तरीके का आंदोलन करेंगे और ये मांग करेंगे कि राजू दास को जेल जाए और सजा हो। अगली अहम खबर का रुख करेंगे। खबर सीतापुर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पर महंत राजू दास द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में सड़क पर सपा छात्र सभा के कार्यकर्ता उतरे। महंत राजू दास की तस्वीर लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाए और शहर के लालबाग चौराहे पर महंत राजू दास की तस्वीर जलाने के साथ पुतला जलाया। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का, खबर बदायूं से, जहां बदायूं पहुंचे हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धराज ने हिंदुओं के हर घर में हिंदू वीर तैयार करने की बात कही। बदायूं में पहली बार पहुंचे हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धराज ने कहा कि महाराज जी के निर्देश पर बने प्रदेश अध्यक्ष ने बदायूं हिंदू युवा वाहिनी का संगठन खड़ा किया है। जिला अध्यक्ष सहित पूरी जिला कार्यकारिणी घोषित कर नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। बदायूं के नगला मंदिर पर बड़ी तादाद में हिंदू वाहिनी के पदाधिकारी समर्थक पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हर अगड़े पिछड़े दलित सवर्ण के घर से हिंदू वीर तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि सनातन और हिंदू समाज की लड़ाई हिंदू युवा वाहिनी लड़ेगी, जो जरूरी है। इस दौरान जिला अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह समेत तमाम जिले के पदाधिकारी मौजूद रहे। मुझे जो जिम्मेदारियां दी गई हैं और हिंदुत्व के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, सदैव तत्पर रहूँगा मैं हिंदुत्व के लिए। राठौर जी टिंकू भैया हमारे युवा मंच संगठन के संरक्षक हैं। उनके सानिध्य में हमने युवा मंच संगठन के साथ एक निर्णय लिया कि हिंदू युवा वाहिनी के संग हम लोग कंधे से कंधा मिला के जो है कार्य करेंगे और भविष्य में इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो भी समाज के हित में, जन के हित में कार्य होगा उसको युवा मंच संगठन हिंदू युवा वाहिनी के साथ अपना बल देगा। हिंदू युवा वाहिनी ने समाज के सृजन के लिए, निर्माण के लिए, कल्याण के लिए पहले भी जैसे कार्य किया है, हिंदू युवा वाहिनी आगे भी समाज को लेके, समाज के लिए, समाज की चिंता करते हुए जितने भी सामाजिक काम होंगे, संविधान की सीमा के अंदर रहते हुए हम लोग हर कार्य करेंगे, जिससे देश को, मातृशक्ति को, भारतवर्ष को, हमारे प्रदेश को और हमारे गुरुओं को, सबको जो है हिम्मत, ताकत, मन बल, मनोबल बल। अगली खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने सनातन गोरखा कल्याण समिति के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया। अपर्णा यादव ने कहा कि आज बहुत गर्व का विषय है, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि सनातन गोरखा कल्याण समिति के कैलेंडर का विमोचन करूं।
राम हमारे प्राण हमारी आत्मा, जिनके नाम से भारत का नाम है, ऐसे राम आज उनके भव्य अयोध्या मंदिर की प्रथम वर्षगांठ के दौरान तिथि के अनुसार 13 तारीख को मनाया गया, लेकिन आज 22 तारीख है और इसी 22 तारीख को पिछले साल भी एक भव्य दिव्य सनातनी यात्रा यहाँ निकाली गई। हजारों युवाओं की संख्या से ये युवा तरुणाई राम के संकल्प के साथ, राम की मर्यादा के साथ जुड़े हैं और आज इस यात्रा के माध्यम से हम लोग अपना एक गौरव का क्षण, एक सुख की अनुभूति के रूप में राम मंदिर की वर्षगांठ को मना रहे हैं। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर आगरा से, जहां अयोध्या में नव्य भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा हो गया। इस अवसर पर सनातनियों ने शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा के दौरान भारी मात्रा में सनातनी पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में पहुंचे। ब्रज क्षेत्र मंत्री भाजियुमो गौरव रजावत के नेतृत्व में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। गौरव रजावत ने कहा कि राम हमारे प्राण हैं, राम हमारी आत्मा है, राम के ही नाम से भारत का नाम है। शोभा यात्रा में राम मंदिर की झांकी, ढोल और सनातनी लोगों ने तलवारबाजी से अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। गौरव रजावत ने कहा कि मातृशक्ति तलवार के साथ शक्ति का प्रतीक है। माताएं बहनें स्नेह करना जानती हैं तो दुर्गा का रूप बनकर गुंडों का सिर काटना भी जानती हैं। रुई की मंडी फाटक से प्रारंभ होकर शाहगंज वाल्मीकि वाटिका पर शोभा यात्रा का समापन हुआ। राम हमारे प्राण हमारी आत्मा, जिनके नाम से भारत का नाम है, ऐसे राम आज उनके भव्य अयोध्या मंदिर की प्रथम वर्षगांठ के दौरान तिथि के अनुसार 13 तारीख को मनाया गया, लेकिन आज 22 तारीख है और इसी 22 तारीख को पिछले साल भी एक भव्य दिव्य सनातनी यात्रा यहाँ निकाली गई। हजारों युवाओं की संख्या से ये युवा तरुणाई राम के संकल्प के साथ, राम की मर्यादा के साथ जुड़े हैं और आज इस यात्रा के माध्यम से हम लोग अपना एक गौरव का क्षण, एक सुख की अनुभूति के रूप में राम मंदिर की वर्षगांठ को मना रहे हैं। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। गैंगरेप के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की खिलाफत के लिए अब सत्तारूढ़ भाजपा नेता सड़क पर उतरे हैं। भाजपाई लालबाग पर एकत्र हुए और अहिल्याबाई चौराहा तक मार्च निकालते नजर आए। इस दौरान भाजपा पदाधिकारी की अगुवाई में कार्यकर्ता सांसद के प्रति जोरदार नारेबाजी करते नजर आए और पुतला भी दहन किया। भाजपा नेता कमलेश मिश्रा के नेतृत्व में भाजपाइयों का जुलूस लोगों में चर्चा का विषय बना रहा। भाजपा नेता मिश्र ने सांसद सहित कांग्रेस नेतृत्व को कटघरे में खड़ा किया। अब पहले वो बैनर लगा जी। रुक करेंगे अगली अहम खबर की। राजधानी दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर कानपुर को भी आधुनिक और डिजिटल और सिटी के रूप में विकसित करने के लिए क्रीड़ा प्रोजेक्ट को जल्द ही लॉन्च करने की तैयारी प्रशासनिक अमला कर चुका है। क्रीड़ा प्रोजेक्ट के ड्रॉप को तैयार कर आगे की रणनीति पर लगभग 3 घंटे तक मंथन किया गया। मुख्यमंत्री के प्रशासनिक सलाहकार अवनीश अवस्थी और आर्थिक सलाहकार डॉक्टर केबी राजू कानपुर पहुंचे हैं। केडीए सभागार में मंडलायुक्त के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में शहर के प्रस्तावित विकास कार्य की रूपरेखा पर मंथन किया गया। बैठक के बाद सलाहकार अवनीश अवस्थी ने बताया कि पूरे प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए डेलोइट को लगाया गया है। डेलोइट के एक्सपर्ट भी मंडलायुक्त, डीएम, वीसी, मेट्रो और इन एचआई के साथ बैठक कर इस प्रोजेक्ट को टेकअप किया जा रहा है। इसमें हर क्षेत्र, हर सेक्टर का ग्रोथ होना है। इसी कड़ी में स्टेट कैपिटल रीजन बनना है। यहाँ आकर सीएम ने आदेश दिया था कि कानपुर का भी इंटीग्रेटेड प्लान बनाए जिसमें सब कुछ हो जो कानपुर के साथ साथ सटे हुए अन्य जनपदों के लिए भी लाभदायक हो। आज कमिश्नर साहब के, वीसी साहब के साथ, डीएम साहब के साथ, मेट्रो के लोगों के साथ, एनएचएआई के साथ राजू साहब और हम लोगों ने बैठ के काफ़ी डिटेल में चर्चा की है। पूरे प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी ले जाने के लिए डेलॉयट को लगाया गया। डेलॉयट के लोग भी आज एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, तो ऐसे में सबको जोड़कर ये प्रोजेक्ट टेकअप किया जा रहा है। आपको मालूम है कि अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक अचीव होना है तो हर क्षेत्र का और हर सेक्टर का ग्रोथ होना है। तो इसी कड़ी में स्टेट कैपिटल रीजन बन रहा है। कानपुर के लिए भी अभी मुख्यमंत्री जी आए थे तो उन्होंने निर्देश दिया कि कानपुर का भी एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाएं जिसमें सब कुछ हो, और वो अकेले कानपुर के लिए नहीं, कानपुर के आसपास के क्षेत्र के लिए भी हो। तो जैसा कमिश्नर साहब ने बताया है वो सब टेकअप हुआ है। आपका मास्टर प्लान की बात है, अब वो अंतिम चरणों में है, वो भी बहुत जल्दी होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 50-52 मास्टर प्लान अप्रूव कर दिए हैं और जल्दी ही 20-22 मास्टर प्लान जो रह गए हैं, कानपुर का भी मास्टर प्लान की जो लास्ट औपचारिकता थी वो कमिश्नर साहब ने बोर्ड में पारित कर दिया, वो भी होगा। कानपुर के डिफेंस कॉरिडोर से मैं जुड़ा रहा हूँ, आपने देखा वहाँ इंडस्ट्री चालू हो गई है,
इसी रूप में जो है कानपुर में रेलवे का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। कानपुर में आउटर रिंग रोड, अभी संतोष यादव जी जो चेयरमैन NHAI ने बताया कि उसका भी काम शुरू हो गया। 2 पैकेज में NHAI के अधिकारी आए, बता रहे काम शुरू हो गया, लैंड भी एक्वायर हो रही। होना ये चाहिए कि सभी लोगों को जोड़कर, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से सभी विभागों को जोड़कर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के साथ पूरा एक रीजनल प्लान बनाए, जिसमें हर चीज का एक, जैसा कहा गया, टाइम बाउंड सोल्यूशन रहे। तो उस कड़ी में टेकअप हुआ है। विस्तृत रूप से ये लंबा कार्य है, लगभग साल भर लगता है इस प्रोजेक्ट को बनाने में, और फिर 5 साल का फर्स्ट फेज का इम्प्लीमेंटेशन प्लान होगा। जो भी बनेगा वो 2051 के लिए बनेगा। जी, उसी दिशा पे यहाँ का आसपास 7 से 8 जनपद मिलाते हुए एक विस्तार से एक योजना के लिए रूपरेखा तैयार हुआ। वैसे कानपुर में मतलब लखनऊ में एक DPR तैयार होकर के टेंडर भी पड़ गया है, वो आगे या राजू साहब ने सजेस्ट किए उसी दिशा पे हमें ले जाने के लिए। और बहुत सारे मंथन हुआ था यहाँ सैटेलाइट सर्वे से कैसे करना है, और एग्जिस्टिंग सर ने डिस्कस किए थे एयरपोर्ट कहाँ आएगा और लॉजिस्टिक पार्क कहाँ होगा, और यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान से लेके बहुत सारे जो भारत सरकार के महकमा है, NH का हो गया है, रेलवे का हो गया, सभी से मिलाते हुए कैसे योजना बनाएंगे उसको बहुत विस्तार से डिटेल में डिस्कशन हुआ था। साथ साथ आज ये सारे मिनिटाइज भी हो गया है, जो कितने रूपरेखा है उसका एक तरफ से एक टाइम लिमिट के अंदर करना है। जो कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर कितने योजना चल रही है वो समय सीमा के अंदर हो जाए। तो साथ साथ रिंग रोड है, वो NH के साथ भी सर ने डिटेल में डिस्कशन किए थे। उनका लैंड एक्विजिशन से लेते हुए पैकेज, पूरा 5 पैकेज है उसे कंप्लीट करने के लिए 26-27 तक कैसे कंप्लीट करेंगे। साथ साथ बाकी जो डेवलपमेंट अन्य जगह क्या क्या होना है उसको पूरा रूपरेखा तैयार की गई। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर एटा से, जहां एटा मेडिकल कॉलेज में फिजियोथेरेपी विभाग का शुभारंभ हुआ है। एटा मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रजनी पटेल ने फिजियोथेरेपी विभाग का उद्घाटन किया। अब एटा की जनता को पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारी के मरीजों को मेडिकल कॉलेज को मिल सकेगी, ये सुविधा मिल सकेगी फिजियोथेरेपी का। नई तकनीकी और विशेषज्ञ स्टाफ एटा मेडिकल कॉलेज में फिजियोथेरेपी कराएगा। ये फिजियोथेरेपी विभाग हमारे यहाँ शुरू किया गया है अंडर ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट। फिजियोथेरेपी की संपूर्ण सुविधा मशीनों के साथ दी जा रही है। जैसे जो बुजुर्ग मरीज हैं या लंबे समय से जिनको पैरालिसिस हो गई है, जिनकी मसल पावर चली गई है, इन सब चीज़ों के लिए नई नई मशीनें हमने लगाई हैं, जिससे कि ये सुविधा सभी मरीजों के लिए। और कई सारी मशीनें लगाई गई हैं। ट्रेंड स्टाफ है हमारे पास, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं जो ये सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे विषय विशेषज्ञों की देखरेख। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज स्थित द किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड के प्रधान प्रबंधक कुलदीप सिंह का स्थानांतरण हो जाने के उपरांत चीनी मिल संघ लखनऊ से आए नवा आगंतुक प्रधान प्रबंधक सादाब असलम ने चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक का विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत चीनी मिल के नवा आगंतुक प्रधान प्रबंधक सादाब असलम से के न्यूज के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता द्वारा वार्ता करने पर नव आगंतुक प्रधान प्रबंधक सादाब असलम PCS ने अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप किसानों की आय बढ़ाने एवं किसानों के गन्ना मूल्य का समय से भुगतान करने हेतु चीनी मिल पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि चीनी मिल को सुव्यवस्थित ढंग से चलाना एवं अच्छी रिकवरी लाना उनकी प्राथमिकताओं में से शामिल है। उन्होंने कहा कि चीनी मिल में गन्ना लाने वाले किसान भाइयों समेत किसान भाइयों के लिए मिल द्वारा शुद्ध पेयजल, सर्दी से बचाव हेतु अलाव एवं रात में ठहरने हेतु किसान भवन में गद्दों एवं रजाइयों आदि की व्यवस्था की गई है, जिससे गन्ना लाने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। वार्ता के दौरान प्रधान प्रबंधक सादाब असलम के साथ मुख्य लेखाकार मेवालाल पासी मौजूद रहे। किसानों के लिए क्या है? किसानों को, किसान भाइयों को पूरी सुविधा दी जाएगी और पेमेंट भी हम कर रहे हैं, 23 तारीख तक का पेमेंट कर देंगे और कोशिश रहेगी कि उनको 100% पेमेंट हो जाए। और उनकी जो ठंड की वजह से उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है, अलाव की व्यवस्था है और किसान भवन में गद्दे वगैरह डलवा दिए गए हैं और उनकी परेशानियों को हम लोग समय समय पर जाकर पूछते रहते हैं। हमारी यही प्राथमिकता है कि किसान हमारा अन्नदाता है, उसको कोई कष्ट न होने पाए। रिकवरी कैसी आ रही है इस समय और आगे क्या आप? तो पूरे प्रदेश का जो ट्रेंड है, इस बार कुछ रिकवरी डाउन है,
पूरे प्रदेश में है, तो यहाँ भी उसका असर है। लेकिन हमारा प्रयास यही है कि रिकवरी बढ़ाई जाए, जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा चीनी बनेगी तो मिल प्रॉफिट में आएगी और हम किसान भाइयों का पेमेंट भी समय से कर पाएंगे। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। संभल में सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जिला कार्यक्रम अधिकारी महेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने डीपीआरओ पर सुविधा शुल्क मांगने और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदर्शनकारी कार्यकर्तियों ने डीपीओ के स्थानांतरण की मांग को लेकर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र भी सौंपा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की मांग आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का कहना है कि डीपीओ द्वारा अनुचित व्यवहार और दबाव के कारण उनका कार्य प्रभावित हो रहा है। प्रदेश महामंत्री कमलेश यादव ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन को तेज करेंगी। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने अपने ज्ञापन में डीपीओ पर लगाए आरोपों की जांच की मांग की है। आंगनवाड़ियों का जो शोषण हो रहा है, बात को हम अपने डीएम साहब के सामने रखना चाह रहे हैं, क्योंकि डीएम साहब के पास आने ही नहीं देते हैं डीपीओ साहब। वो ये कहते हैं कि डीएम साहब से मेरी संबंध है, पर्सनल संबंध है, मैं उनके साथ पढ़ा हूँ, मैं 1-1, 2-2 घंटे डीएम साहब के पास बैठ के आता हूँ। अगर कोई भी आंगनवाड़ी आवाज़ उठाएगी और तुम कितना भी कुछ करोगे जाके, डीएम साहब मेरा कुछ नहीं करेंगे और तुम्हारी बातों का विश्वास नहीं करेंगे। मतलब उनका कहने का ये है। और इतनी इन्होंने अंधी काट रखी है कि इतना पैसा उगाई की जा रही है कि जो सीबीई गोद भराई का पैसा आता है उसे सीबीई कहते हैं। अगली हम खबर का रुख करेंगे। खबर आगरा से, जहां खेरिया मोड़ के पास शिव मगर क्षेत्र में महिलाओं ने सड़क और नाली की खराब स्थिति को लेकर नगर निगम का घेराव किया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ गाने के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाई। महिलाओं ने गाते हुए कहा, तेरे हवाले हमारी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, नाली हमारी बन ना पाई, सड़कों में भर गया पानी। इसके अलावा उन्होंने और भी गाने गाए जिनमें मोदी और योगी सरकार पर निशाना साधा गया। महिलाओं का यह प्रदर्शन अपनी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर था। नगर निगम आए हम लोग वार्ड नंबर 49, गली नंबर 1 और गली नंबर 2। कई सालों से जल भराव है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जब वो देखती हूँ पेपर में आए दिन आता रहता है और आज भी आया है, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक गाना तैयार किया है। बाबा चारे हवाले मेरी गाड़ी, तो जाने तेरा काम जाने, बाबा चारे हवाले मेरी गाड़ी, तो जाने तेरा काम जाने। और क्या करेंगे, इस जनता की तरफ से बोल रही हूँ मैं। ये महिलाओं का एक प्रतिनिधिमंडल आया था वार्ड 59 शिवनगर मोहल्ला है, वहाँ पे गली नंबर 1 और 2 के निर्माण की मांग को लेकर आए थे। उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। चुकीपुर में भी इस संबंध में डिमांड आई थी वहाँ से आर्थिक तरफ से, तो उसके संबंध में यही से वार्ता की गई। तो वो दोनों गलियों का टेंडर हो चुका है, मैंने इन्हें अवगत करा दिया है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर कासगंज से, जहां जनपद की कोतवाली ढोलना क्षेत्र में गांव नगला जोर में रुपयों के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें दोनों पक्षों की महिलाएं और पुरुष एक दूसरे के साथ लात घूंसों से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक नगला चोर के रहने वाले विपिन ने संजय पुत्र भूलन सिंह को कुछ रुपए उधार दिए थे, लेकिन जब विपिन ने रुपए मांगे तो संजय ने पैसे वापस नहीं दिए। इससे नाराज होकर विपिन ने संजय का फोन ले लिया, जिस पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और मारपीट हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह घटना क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की स्थिति को लेकर सवाल उठाती है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर बलिया से, जहां मादक पदार्थों की तस्करी मामले में बलिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 2 हेरोइन तस्कर गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिए। मामले पर एसपी ओमवीर सिंह ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान दुबहड़ थाना अंतर्गत जनाड़ी बंधे के पास 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 700 ग्राम नाजायज हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों तस्करों के खिलाफ पूर्व के कई गंभीर आपराधिक मामले मुकदमे भी दर्ज हैं, जिसमें एक तस्कर अनिल कुमार सिंह पर शाहजहांपुर जिले में हुई एक हत्या के मामले में जेल भी जा चुका है। वहीं रिपुरंजय तिवारी हत्या के मामले में जेल भी जा चुका है।
दोनों ही गंभीर अपराधों में पूर्व में भी लिप्त रहे हैं। इनमें से जो अनिल कुमार है, ये शाहजहानपुर में भी हत्या के मामले में काफ़ी दिन बंद रहा और पूछताछ में ये आया है कि वहीं पे शाहजहानपुर जेल में ही एक ड्रग का तस्कर था जो जेल में था। उसी समय ये उसके संपर्क में आया था और यदा कदा तभी से ये इन कामों में लिप्त था। अगली खबर सोनभद्र से, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद छोटेलाल खरवार ने जिला पंचायत के विकास कार्यों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। छोटेलाल खरवार राबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र के सांसद ने जिला पंचायत अध्यक्ष को डमी बताते हुए कहा कि अपना दल इसकी राधिका पटेल जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, एक जनप्रतिनिधि जिला पंचायत चला रहे हैं। एमएलसी विनीत सिंह ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि दूसरे जनप्रतिनिधि को डमी कहे, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। भाजपा सरकार में किसी की औकात नहीं जो भ्रष्टाचार कर सके, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। रुक करेंगे अगली अहम खबर का खबर जनपद जालौन से, जहां डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में चुनाव अध्यक्ष पद पर मनोज राजा को दोबारा निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। चुनाव प्रक्रिया के शुरुआती दौर में शत्रुघ्न ने न सिर्फ मैदान में उतरने का ऐलान किया था बल्कि नामांकन करा दिया था। हालांकि नामांकन त्रुटिपूर्ण पाए जाने से उनका पर्चा खारिज कर दिया गया था। इससे अध्यक्ष पद पर प्रतिद्वंद्विता समाप्त होने से मैदान में बचे प्रत्याशी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। इस पर प्रेस क्लब सदस्यों ने दोबारा अध्यक्ष बनने वाले मनोज को बधाइयां देने का सिलसिला शुरू कर दिया। हमारा साथ दिया पिछले 3 सालों में दोबारा मौका मिला है। हम उनकी पूरी जो आशाएं हैं, हमसे अपेक्षाएं हैं, उसके खरा उतरने का प्रयास करेंगे। पत्रकार उत्पीड़न को लेके जनपद में जब ऐसे मौके आए हैं कभी, पूरे जिले के पत्रकार एक रहे हैं और आगे भी हमें आशा है कि उनका सहयोग मिलता रहे। कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग इसी साल 2025 में करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो एक कोष का प्रयास है, किसी तरह ऐसा कोष मैनेज हो जाए जो आकस्मिक स्थिति में हमारे किसी पत्रकार साथियों के काम आ सके। दूसरा एक डायरेक्टरी को लेके जिसमें पूरे जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, आम मतलब जो व्यवसायिक, अस्पताल, जो कार्यालय हैं, उन सबके नंबर्स और पत्रकार, पूरे जिले के पत्रकार साथियों के नंबर। अच्छा संगठन चलेगा। प्रत्येक पत्रकार की लीगल जो लड़ाई होगी वो लड़ी जाएंगी। किसी पत्रकार का कोई उत्पीड़न के लिए 24 घंटे 7 दिन खड़ा रहेगा संगठन। मनोज जी को अध्ययन बना के हम लोगों ने पुनः ये साबित कर दिया कि संगठन मजबूत है और मजबूती के साथ संगठन चलता है। अगली खबर मथुरा से, जहां मुस्लिम युवक अली के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज में भूसा ले जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह राष्ट्रीय ध्वज का मुस्लिम युवक के द्वारा अपमान किया जा रहा है। मुस्लिम युवक के घर समझाने पहुंचे रॉकी और उसके 2 साथियों के साथ अली खान और उसके पिता मौजूद खान ने मारपीट भी की थी। पुलिस ने राष्ट्रीय ध्वज अपमान के तहत अली खान और उसके पिता मौजूद खान के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले बाप बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला थाना शेरगढ़ इलाके के गांव औधुता का बताया जा रहा है।